कि जब हम छोटे से थे तब से सुन रहे हैं कि हमसाया मुल्क जी हमें धमकियां ही आए दिन देते हैं। वो सिर्फ धमकियों के काबिल है, धमकी ही दे सकते हैं। चाय बनाने वाले वजीर आजम को आप क्या पैगाम दें? बस अपनी हद तक रहे और हमें भी हद तक रहने दें, नहीं तो हम लोग तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है, सबको ही पता है। नेक्स्ट वीक हम महफिल थिएटर में ही बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। अपने रिकॉर्ड हम खुद तोड़ेंगे, कोई और थोड़ी तोड़ सकता है। विकी साहब और मेरी जो इस नेक्स्ट वीक वाले ड्रामे में परफॉर्मेंस होगी वो कोई ना मिस करे, आप भी नहीं मिस कीजिएगा। अच्छा, जो हमने ड्रेस पहने होते हैं, जो कैरी किए होते हैं, जो लड़कों की ड्रेसिंग, ये वो सबसे ज्यादा जो हम बीच में आइटम प्रॉप्स यूज करते हैं उन वो ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ जाती हैं। नहीं, जब ज्यादा गुस्सा आता है तो कैसे गुस्सा निकालती हैं? बस अपने कैबिन में आके ऊंचा ऊंचा चीखती हूँ। मतलब कोई ऐसा गाना ना हो कि जो फैमिली और बच्चे नहीं देख सकते, वही गानों में मिले, वही ड्रामे में मिले, हमारी ये कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महफिल थिएटर में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा मनाहिल खान। उनसे गुफ्तगू करेंगे थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से और इसके साथ साथ भारत की तरफ से पाकिस्तान, हमारी पाक सरजमीन को दी जाने वाली गीदड़ भभकियों के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे गुजर रहे हैं शब रोज? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आपने तो महफिल थिएटर में तहलका मचा रखा है, पूरी महफिल ही जमाई हुई है। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत दे रहा है तो उसका जितना शुक्र करे उतना कम है। आज हमने ड्रामा आपका देखा तो फ्रंट पूरा बुक और आपके चाहने वाले जो आपसे प्यार करते हैं, आपके मद्दाह, वो खास किस्म का एक जो है वो तोहफा लेकर आपके लिए आए हुए थे। खूबसूरत आपकी तस्वीर और फूलों के बुक्के, फूलों जैसी खूबसूरत अदाकारा के लिए लेकर आए। तो ये कैसा लगता है आपके फैंस की तरफ से आपके लिए मोहब्बत के ये जज्बात? बहुत अच्छा लगता है। वो जितना मतलब हमें रिस्पेक्ट देते हैं हम उतना हम मतलब अप्रिशिएट समझते हैं कि ये हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश होते हैं। उनका ये जज्बा, ये प्यार देख के हम चाहते हैं ये बरकरार है, ऐसे ही रहे। गाना जो था आपका सॉन्ग बड़ा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अगर कहें तो बड़ा क्लासिक किस्म का सॉन्ग था और उसके मुताबिक आपने बादल, सितारे और कहकशां पूरी स्टेज पर बखेरी हुई थी। तो इसके लिए कैसे चीजों का इंतखाब करती हैं कि इस ड्रामे में ये गाना करना है, इस तरह का गेटअप अपनाना है, पंजाब की अल्लड़ मुटियार भी दिखाई देना है और साथ साथ जो है वो जिद्दत भी लानी है अपनी परफॉर्मेंस? बिल्कुल, ये हम देखें हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि हमें क्या परफॉर्मेंस देनी चाहिए। हमने नेक्स्ट वीक ये दी है तो हमें इस तरह की डिफरेंट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। इस गाने में मैंने काफी जोर लगाया है, काफी प्रॉप्स डाली हैं। आपने तो मेरा गाना देखा ही है। तो बस साथ हमारे कोरियोग्राफर होते हैं, डांस ड्रेस वाले होते हैं, वो सारा मतलब हमें गाइड करने वाले भी काफी लोग हैं, उनका भी हाथ है। कितनी ज्यादा मुश्किल होती है जब ये गाने की रिहर्सल कर रही होती हैं? कितना अरसा इसकी रिहर्सल की जाती है और कितना टाइम दिया जाता है एक गाने को रेडी करने के लिए? और अगर खर्चे के हवाले से, क्योंकि जिस तरह का खूबसूरत सेट लगाया जाता है उस पे फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो कितना पैसा लगता है, कैसे तैयारी होती है? वो तो आपको बेहतर पता है कितना पैसा लगता है, अब मैं गिन के तो नहीं बता सकती। बट जो हम मतलब जो हमने ड्रेस पहने होते हैं, जो कैरी किए होते हैं, जो लड़कों की ड्रेसिंग, ये वो सबसे ज्यादा जो हम बीच में आइटम प्रॉप्स यूज करते हैं उन वो ज्यादा हमें कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो जो आपके साथ कोरियोग्राफर्स होते हैं, डांसर लड़के पीछे आपके क्रू के होते हैं, तो वो जब परफॉर्म करते हैं आपके साथ ऑन स्टेज और अगर किसी से मिस्टेक हो जाती है तो मनाहिल को फिर गुस्सा भी आता है, इतनी हंसती मुस्कुराती लड़की को? गुस्सा तो जरूर आता, फिर ये इग्नोर कर देती हूँ कि चले जैसे कभी मैं भूल जाती हूँ वो भी तो भूल जाती है। नहीं, जब ज्यादा गुस्सा आता है तो कैसे गुस्सा निकालती हैं? बस अपने कैबिन में आके ऊंचा ऊंचा चीखती हूँ और उनको कुछ नहीं कहती, उनका क्या है बेचारों का। हाँ, अगले हफ्ते से हमें सुनने में आ रहा है हमारे जराये के मुताबिक जुमे के रोज में से महफिल थिएटर में ही आप एक बड़ा तहलका मचाने जा रही हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो सरप्राइज है अगर मनाहिल अपनी जुबान से अपने चाहने वालों को बताए तो वो उनके लिए ज्यादा खुशगवार होगा। इसकी निस्बत के हम खबर दें। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतनी खबर देना चाहूंगी, नेक्स्ट वीक हम महफिल थिएटर में ही बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की हम लोगों को बहुत जरूरत होगी। आइएगा और वो धमाका लाइव ही देखिएगा, हम शेयर नहीं करने वाले आपसे। हाँ। एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे मैंने आपका देखा नसीम विकी साहब के साथ। हाँ जी, नसीम विकी साहब के साथ।
तो उस ड्रामे में नसीम विकी साहब आपके साथ होंगे, तो बिल्कुल। इसका मतलब है जो आपके पिछले रिकॉर्ड हैं हाँ। वो आप अगले ड्रामे में तमाम अपने बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। बिल्कुल, हम खुद तोड़ेंगे अपने रिकॉर्ड, हम खुद तोड़ेंगे, कोई और थोड़ी तोड़ सकता है। क्या आप और विक्की साहब जिस प्ले में हो, आप बताएं वो प्ले कैसा नहीं, होगा। वो हमारे इंटरनेशनल स्टार हैं बिल्कुल। और आप हमारी थिएटर इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकार हैं। अब ये भी बताएं एक कि सरप्राइज था, चलो मैं आपको बता ही देती जी हूँ। जी विक्की साहब और मेरी जो इस नेक्स्ट वीक वाले ड्रामे में परफॉर्मेंस होगी वो कोई ना मिस करे, आप भी नहीं मिस अच्छा कीजिएगा। जी, हाँ जी, इतना बड़ा सरप्राइज आने वाला जी है जी, ड्रामा बिनों के रिहर्सलें लिए। पता नहीं कब से स्टार्ट है हमारी। नाजरीन, ये है वो ड्रामा, ये है वो फनकार जो वाकई इंटरनेशनली सतह पे काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से कुछ अरसे से वो रियल फेस ऑफ ड्रामा नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन अब फनकारों ने अपना अज़्म का इजहार कर लिया है कि हम बेहतरीन फैमिली ड्रामा पेश करेंगे और तमाम फैमिलीज जो थिएटर से नाराज हैं उनको हॉल्स में लेकर आएंगे और उनको दिखाएंगे कि ये वो ड्रामा है जो खसूसन आपके लिए तैयार किया बिल्कुल गया है। हमारा हमसाया मुल्क है भारत, हम तो हमसाया मानते हैं लेकिन वो हमें नहीं मानते शायद। तो उनकी तरफ से बड़ी गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं जंग के हवाले से। जी तो मनाहिल क्या कहेगी कि वो मुल्क जिसके ना ड्रामे जी, हमारे फनकारों के बगैर मुकम्मल होते हैं, बिल्कुल ना उनकी फिल्में हमारे फनकारों के बगैर मुकम्मल होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ना है। उनके टीवी शोज हमारे फनकारों के बगैर मुकम्मल होते हैं, तो वो फिर धमकियां किस बात की दे रहे हैं? मेरी बात सुने, काफी टाइम हो गया, जब हम छोटे से थे तब से सुन रहे हैं कि हमसाया मुल्क जी हमें धमकियां ही आए दिन देता है। वो सिर्फ धमकियों के काबिल है, धमकी ही दे सकते हैं। चलो इतना तो वो कर लें, धमकियां तो दे लें, और तो उनकी बस की बात नहीं, दे लें, दिल खोल के दे लें। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने से पहले गुजरात में चाय बनाया करता था, तो उस चाय बनाने वाले वजीर आजम को आप क्या पैगाम दें? मैं बस क्या पैगाम दूं, बस अपनी हद तक रहे और हमें भी हद तक रहने दें, नहीं तो हम लोग तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है, सबको ही पता है। ये देखिए जी, मनाहिल खान जैसी हंसमुख अदाकारा को भी मोदी पर गुस्सा आ गया, तो अंदाजा करें कि बाकी अवाम का क्या हाल होगा, इनके चाहने वालों का क्या हाल होगा। आखिर में अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है, ये जितनी भी मतलब हम थिएटर कर रहे हैं, हम जो भी ड्रामा तैयार करते हैं आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। पहले तो मैं ड्रामे के हवाले से बात करूंगी कि आप आए, आप लोगों को फैमिली ड्रामा मिलेगा। जो चीज आप लोग मिस करते हैं कि अब वो ड्रामों में नहीं है, इंशाल्लाह हम लोगों की फुल कोशिश है आपको वही मिले, वही गानों में भी मिले, कि मतलब कोई ऐसा गाना ना हो कि जो फैमिली और बच्चे नहीं देख सकते, वही गानों में मिले, वही ड्रामे में मिले। हमारी ये कोशिश है और खासतौर मेरी कोशिश ये है। बहुत शुक्रिया मनाहिल जी, आपने मनाहिल खान की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, उनका खूबसूरत इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों से ये प्रॉमिस किया है कि ये जो उनका आने वाले ड्रामे होंगे वो फैमिली के लिए होंगे, वो हमारी न्यू जनरेशन के लिए होंगे, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए होंगे जो अपनी माओ के साथ बैठकर इस ड्रामे को देख सकेंगे और माएँ जो है वो अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने खावंद के साथ बैठकर उनका ये फैमिली ड्रामा इंजॉय करेंगे। तो ड्रामे की बका, ड्रामे की सर्वाइवल इसी में है कि हम घर में बैठकर तनकीद करने की बजाय फनकारों पर और ड्रामे पर हॉल्स में आए, ड्रामा देखें, अच्छा लगे तो तारीफ करें, वहीं पर बुरा लगे तो उस पर भी आप फिर तनकीद कर सकते हैं मनफी बिल्कुल। असरात में, लेकिन उसके लिए देखना जरूरी है, टिकट खरीद कर आना जरूरी है। उम्मीद है हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कुर्बान को मनाहिल खान के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।